बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के दांतों में कीड़ा जो है वो थोड़ी आसानी से लग जाता है, क्योंकि वो इतना क्लीनिंग भी माउथ की उस तरीके से नहीं कर रहे होते। फिर वो कैंडीज़ और स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह भी खाते रहते। तो बच्चों के दांतों में जो कीड़ा लग जाए तो उसको इलाज करवाना कितना ज़रूरी है, और अगर ना करवाया जाए तो वो किस तरह से फिर बाकी के दांतों को भी ख़राब कर देता है। देखिए जी, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जब एज 5 या 6 मंथ 6 मंथ की होती है ना, उस वक्त दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक, ठीक है। फ्रंट पे आएंगे, फिर वो बैक पे आएंगे। ठीक है। ठीक है। जब बैक पे आएंगे तो फिर हमें जो है ना वो देखना पड़ता है कि आप इसकी प्रकाशन में ये अडाप्ट कीजिए जाए, क्योंकि बच्चा पे चबा के खाएगा, कुछ भी ले जाएगा, टॉफ़ी ले लेज एनीथिंग। ठीक है। तो उसके अंदर जाके वो स्टॉप करेंगे जी, क्योंकि स्टिकी होती है ना चीज़ें, वो लग जाती है। ठीक है। बिल्कुल। अब बच्चे को तो इतना फील नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे फिर वो बैक्टीरिया का एक्शन होकर वहाँ पे केरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा, बाद माएँ आके हमें ये कहती हैं ये दूध के दांत है निकल जाएंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने आपको मेडिसिन देते। ठीक है। ठीक। बिल्कुल। अब मेडिसिन से वक्ती तौर पे तो उसकी पेन रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो केरी उसके अंदर स्टार्ट होगी ये दे नेवर स्टॉप। ओके। वो ठीक है, आगे वो चलेगी, मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। वो आगे चलते 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 स्टेज आ जाएगी कि उसके नीचे इन्फेक्शन हो जाए, रूट में इन्फेक्शन हो जाएगी, पस बनना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी बच्चों की। ओके। अब हमारे लिए उस वक्त बच्चा दांत निकलवाना बहुत मुश्किल, छोटा बच्चा है उसके लिए निकालना मुश्किल। एक दूसरा ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट, कल को क्राउडिंग हो जाएगी। ओके। वक्त से पहले कोई भी चीज़ है, अब मैंगो है, अब कच्चे उतार लेंगे तो उसका क्या जायका होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली ना। नहीं होगा। इसी तरह अगर हम वक्त से पहले दांत निकाल, उसके नीचे जो दांत आना है वो आएगा 10 साल की उम्र में। ठीक है। बच्चा है 3 साल की उम्र में, कितना डिफरेंस हो, 7 साल का डिफरेंस। अब वो जब हम निकाल देंगे तो जब नीचे वाला दांत ऊपर आएगा, ऊपर हड्डी भी बन चुकी होगी, अच्छा। ओके। सूड़ा भी बन चुका होगा, तो बजाय इसके वहां से निकलने इसके वो साइड से निकल आएगा। अच्छा। ठीक है। टेढ़ापन आ ओके। जाएगा। ये एक तो क्राउडिंग हो जाएगी। दूसरा ठीक जो है। पेन का क्या करें, जो उसको पेन हो रही थी, ठीक है ना, निकलवाएगा तो नहीं। अक्सर हम बच्चों के जाके अंडर जीए जाके दांत निकालते हैं, खौफ होता है, डर आता है, कोई एक नहीं, 4 4 5 5 उनकी पीछे दूध की दड़ें खराब हो चुकी होती है। ठीक अब है। मजबूरी ये होती है कि मेडिसिन देने के बावजूद या हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके बावजूद वो क्यूरेबल नहीं होता, तो अल्टीमेटली वी हैव टू रिमूव। अब निकाल तो दिए, अब कल को क्या होगा, कल को जो भी होगा फिर उस वक्त देखेंगे जब, अभी तो उसको रिलीफ दिया जाए ना। ठीक है। ओके। एक ये चीज़, और दूसरा ये कि है कि जब बच्चे जो है ना वो लेना अपना ये पेरेंट्स बड़े शौक से देते हैं, चलो जी बच्चा बाहर जाता है चॉकलेट कुछ भी। तो फिर उसके दांत जो है ना साफ करने ज़रूरी है, चाहे उसको आदत डाल दें बच्चे को खुद या माँ खुद उसके करे। ठीक है ना, ब्रश के साथ, पेस्ट के साथ, और ख़ास कर रात को सोने से पहले एक दफ़ा ठीक है। मस्त, क्योंकि सारा दिन बच्चा खाएगा और रात को जो लगा हुआ है वो साफ हो गया। ठीक है। और जो फीडर पीने वाले बच्चे होते हैं जिनको माई फीडर वगैरह देती है, उसमें जो केरीज है ना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासकर वो माएँ जो फीडर दे के सो जाती हैं, अपने काम में लगी है, बच्चे के मुंह में फीडर भी है और वो सो भी गया है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों के दांत जो है ना वो खासकर फ्रंट वाले दांत जो है ना ऊपर वाले वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अक्सर पेशेंट आते हैं ना तो वो कहते हैं जी, अच्छा कहते हैं जी ये बच्चा फीडर भी नहीं पीता, ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर वाले दांत जो है ना वो खराब क्यों हुआ है, बोला काज तो वही है, ना बताएं बोला था बात। अच्छा। ठीक है। ये आदमी कहता है जी मैं तो मेरे दांत बिल्कुल ये लगाया हुआ है, अपने क्राउन लगाया हुआ था तो ये उतर गया है। कैसे उतरा? ये मैं आइसक्रीम खा रहा था। अब आइसक्रीम से तो नहीं उतरता क्राउन, अच्छा। ठीक उस है। पर लोड पड़ा हुआ किसी स्टेज पे कुछ, तो वो एक मान। अब जो बुक्स कहती हैं, बुक्स ने एक्सपीरियंस लिया, एनालिसिस किया, स्टडी की है, उसके बाद उसने कहा कि बच्चे जो जूस पीने वाले होते हैं ये माइंड दे देती है फीडर में, फीडर वो दूसरा का ज़्यादा इस्तेमाल जी, करता है। तो उसकी वजह से उनके दांतों में डैम, क्योंकि वो क्या है वो एसिड है,
अब जो मिलेक है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों के लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह पर पड़ा रहेगा ओके। तो वो उसका अफेक्ट करेगा। ठीक है। है। और ऐसे बच्चों का फिर सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूध के दांत होते हैं, बच्चा इतना एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ले भी नहीं सकता। ठीक है। ओके।